नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सारी बहनों को मेरा प्रणाम। और एक एक त्यौहार है, ये वाला त्यौहार है जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का अटूट बंधन जो बांधा जाता है। मुझे लगता है कि इससे पवित्र इतना प्यारा त्यौहार शायद कोई नहीं। इतना प्रेम सिर्फ भाई बहन के लिए बनाया गया। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप सबसे उस समय की, जब छोटी छोटी उम्र में बहनों की शादियां हो जाया करती थी। छोटी छोटी उम्र में बिल्कुल भी खबर नहीं कोई कहाँ पर है, ना तो माँ बाप रोज रोज जा पाते थे ना। और छोटी सी उम्र बच्ची की और उसकी शादी हो गई और वो याद करती थी माँ बाप को। आना होता ही नहीं था, बहुत कम आना जाना हुआ करता था। और तो एक उम्मीद लगी रहती थी अपने भाई को देखने की, बहुत दिनों से देखा नहीं। हर त्योहार में उसकी नजरें, लेकिन एक ऐसा भाई बहन का ये जो रक्षाबंधन का त्योहार था, यहाँ पर उसको कुछ ज्यादा ही उम्मीदें होती थी कि आज तो भैया जरूर आएंगे, है ना। तो एक कहते हैं श्रावण में गाया जाने वाला एक राग जो है मल्हार, जिसे कहा जाता है। मुझे पता नहीं है, लोगों ने मुझे बताया है, मुझे इसका ज्ञान है नहीं। लेकिन आज मैं एक सुंदर शब्दावली में एक बहुत ही प्यारी बातें, जब वो समय था जब एक बेटी, एक बहन मायके में बहुत दिनों से है, माँ बाप के दर्शन नहीं हुए। आज तो हम फोन में रोज बात करते हैं, है ना। लेकिन कभी ऐसा था कि कोई कांटेक्ट नहीं। कभी जब बहुत ज्यादा दिन हो जाता था तो लोग अपनी चिट्ठी के द्वारा अपनी मनोभाव, अपने अंदर के जो शब्द होते थे वो अपने घर वालों तक पहुंचाया करते थे। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, लेकिन मैं विचार करने लगा जब उस दृष्टि में कि वो समय जब बहनें इतने इतने दिन तक अपने वहाँ रहती थी ससुराल में, और कोई बहुत तो पढ़े लिखे होती नहीं थी उतना, तो उनको तो अगर पत्र लिखने की भी बात है तो नहीं कर पाती थी। तो आज हम अपने इस शब्दों के माध्यम से, गायन के माध्यम से जितना मुझसे बन सकता है, और मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, तो एक मन में आया कि जब मतलब क्या हो सकता है इस त्योहार में। तो आज बड़े दिन बाद मन किया तो प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, बहन और बहन का हृदय, बेटी का हृदय कितना कोमल होता है, कितना पवित्र होता है। जब वो अपने मायके में है, बहुत दिनों से है, उसको उम्मीद लगी है कि बहुत दिन से माँ बाप के दर्शन नहीं हुए, तो माँ बाप के लिए एक पत्री, एक चिट्ठी लिख रही है। कैसा लिख रही है कि माँ बाप तक ये खबर मेरी पहुंच जाए अगर, तो काश मुझे अपने मायके वापस जाने का मौका मिले। आज बहन को चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास कर रही है। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो लिख रही है अपने पिताजी के लिए, अपने पिता से कहना चाहती है वो बेटी कि अब के बरस भेज भैया को बाबू, अब के बरस भेज भैया को बाबू, शामन जो बुलाए हो, अब के बरस भेज भैया को बाबू। अब के बरस, कई वर्षों से मेरा जाना हुआ नहीं है, तो पिता से अपने कहती है बेटी कि अब के बरस भेज भैया को बाबू, सावन मिली जो बुलाए रे, अब के
सावन में क्यों कि लौटेंगे जब मोरी बचपन की सखियां, अरे लौटेंगे जब मोरी बचपन की सखियां, और दीजो संदेशा भिजाए रो, अब के बरस भेज भैया को बाबू, सावन बुलाए हो, अब के बरस भेज। और याद वो बेटी अपने घर में, अपने जहां पर पत्र लिख रही है, तो याद करने लगी कि जब मैं छोटी थी अपने गांव में थी तो क्या क्या याद कर रही है कि अमवा तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगे फुहार, अमवा तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगे फुहार, और लौटेंगे फिर तेरे आंगन में बाबुल, लौटेंगी फिर तेरे आंगन में बाबुल, सावन की ठंडी फुहारे छल के नयन मोरा। जब जब लिख रही है तो याद आ गई, तो आंखों से आंसू आने लगे कि छल के नयन मोरा, और कस के रे जियरा, छल के नयन मोरा, कस के रे जियरा, और बचपन की जब याद आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन मिली बुलाए रे, अब के बरस भेज भैया बाबुल। और इतना सब जब लिख गया, याद करने लगी, और याद करने के बाद फिर से लिखने का प्रयास कर रही है। अपने बाबुल यहाँ पर पिताजी के लिए दर्शाया गया है। बाबुल पहले कहा जाता था। फिर मन में विचार करने लगी कि आखिर ये छूटा क्यों, ये सब क्या हुआ क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्त देने की बात आई थी, इतनी कम उम्र में ब्याह दी गई, तो दोषी किसको ठहरा रही है, ना अपने भाई को ना अपने पिताजी को। कह रही है कि बैरन जवानी ने, बैरन जवानी ने छीने खिलौने, और मेरी गुड़िया चुराई। बैरन सोचने लगी कि अगर मैं बड़ी ही ना होती तो क्यों वहां से आती, कि बैरन जवानी ने छीने खिलौने, और मेरी
उसके बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी, कि बाबुल में थी तेरे नाजों से प्यारी, बाबुल में थी तेरे नाजों से पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई, बीते रे जग कोई। अंत में दुख बाहर आ गया कि बीते रे जुग कोई, चिट्ठियां न पाती, अरे बीते रे जुग कोई, चिट्ठियां न पाती, न कोई नैहर से आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन जो बुलाए हो, लौटेगी जब मोरी बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भिजाए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। ऐसी पंक्तियों को जब दिल से गाते हैं तो हृदय भाव भी भोर उठता है। और सभी बहनों को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और प्रभु से मेरी, क्योंकि कहा जाता है कि एक बहन ही है, देखिए माँ बाप भी अगर पुत्र को पालते हैं या उसको बड़ा करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं उनके बुढ़ापे का सहारा नजर आता है, लेकिन बहन एक ऐसी है हमारे धर्म में जो निस्वार्थ भाई से प्रेम करती है, उसे कोई लालच नहीं होता कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। तो रक्षाबंधन का त्यौहार मैं सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि त्यौहार आप सबके जीवन में बहुत मंगलमय हो, कभी किसी का भाई न बिछड़े, कभी किसी की बहन न दूर हो। नमस्कार, मिलते हैं कभी, तब तक के लिए हृदय से धन्यवाद। आपने सुना